ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 15 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रसंग है उपनिषदों में प्राण, अंतः, आकाशः ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। वो शब्द ब्रह्मवाची है या जीवात्मावाची है या जड़ पदार्थवाची है, ये प्रसंग है। और इस प्रसंग में हमने आनंद को लेकर के और आकाश को लेकर के, अंतः शब्द को लेकर के, ऐसे शब्दों को लेकर के विचार किया है। और ये सारे के सारे शब्द ब्रह्मवाची हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। सूत्र संख्या 23 है। इससे पहले मैं उमा जी से पूछूं कि क्या प्रश्न था आपका कल का। आप वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। अगर समझ में आए तो। हाँ जी, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। शून्याकाश को जब आपका इंटरनेट ठीक हो जाए तब आप पूछिएगा, अभी आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 23 है। अत एव प्राणः। अतः एव प्राणः। तो प्राण शब्द जो है, प्राण, ये शब्द ब्रह्मवाची है या जीवात्मावाची है या जड़ वस्तुवाची है, ये प्रसंग है। तो कहते हैं अतः एव प्राणः। अतः कारणात्, इस कारण से। अतः कारणात् का मतलब इस कारण से। किस कारण से? तल्लिंगादेव, उसी लिंग से, उसी लक्षण से, उसी चिन्ह से। किसके चिन्ह से? ब्रह्मलिंगादेव, ब्रह्म के लक्षणों से, ब्रह्म के चिन्हों से पता लगता है। ब्रह्म लक्षणादेव, अतः कारणात् अर्थात तल्लिंगात्, अर्थात ब्रह्मलिंगात्, अर्थात ब्रह्म लक्षणाद एव। इस कारण से, ब्रह्म के लक्षण वहां पर घटित होने के कारण से, क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, किसी उपनिषद के ग्रंथ में, प्राणो अपि ब्रह्मात्मा ज्ञातव्य, प्राण शब्द भी ब्रह्म के लिए आया है, ऐसा समझना चाहिए। तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं। यदिदं जगत सर्वं प्राण एजति निस्सृतम, ये कठोपनिषद का प्रमाण है। यदिदं सर्वं जगत, ये जो कुछ भी संसार जगत दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण जगत, प्राणः एजति, प्राणः निस्सृतम। पहले निस्सृतम को जोड़ते हैं, प्राण निस्सृतम, प्राण से ही उत्पन्न हुआ है। प्राणः निस्सृतम का मतलब है प्राण से ही उत्पन्न हुआ है, प्राण से ही प्रकट हुआ है, प्राण से ही उत्पन्न हुआ। कौन? यदिदम सर्वम जगत, जो कुछ भी संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये प्राण से ही उत्पन्न हुआ है।
केवल उत्पन्न ही नहीं हुआ है, प्राण एजति, प्राण ही उसको गति दे रहा है, प्राण ही उसको धारण किया हुआ है, प्राण ही उसे चला रहा है, ये इसका तात्पर्य है। फिर आगे कहते हैं सर्वाणि ह व इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभि उत्जिहते। सर्वाणि ह व इमानि भूतानि, ये जितने भी भूत हैं, भूत शब्द अनेक बार आया है और जड़ और चेतन सभी पदार्थों के लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है। सर्वाणि ह व इमानि भूतानि, जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं जड़ और चेतन के रूप में, ये सब के सब प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राण में ही विलीन होते हैं। जब प्रलय होता है तो सब के सब प्राण में विलीन हो जाते हैं, और जब दोबारा उत्पन्न होना है तो प्राणम अभि उज्जीहते, प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। अभि उज्जीहते, जीयते का मतलब होता है प्रकट होता है, तो प्राणम अभि उज्जीहते, प्राण से ही ये प्रकट होता है, अर्थात प्राण से उत्पन्न होता है। अत्र प्राण शब्देन ब्रह्मात्मा ग्राह्य, यहाँ इन दोनों प्रमाणों से ये पता लगता है कि प्राण शब्द से ब्रह्म को ही लेना चाहिए। लिंगम ही अत्र तस्य विद्यते, क्योंकि उसका लिंग, उसका चिन्ह यहाँ पर विराजमान है। सर्व जगतो धारणम, ये है चिन्ह, ये है लक्षण। सर्व जगतो धारण, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। सर्वभूत उपादान संहार कार्यम, सर्वभूत उपादान, सर्वभूत उत्पादन, उपादान नहीं, सर्वभूत उत्पादन, संपूर्ण प्राणी जगत को, जड़ जगत को उत्पादन, उत्पन्न करने वाला है। इतना ही नहीं, संहार कार्यम, और उसका संहार, उसका विनाश, उसका प्रलय करना भी इसी प्राण से बताया गया है इन प्रमाणों से। स एव सर्वेषां उत्पद्यमानानां विनश्यमानानां च आश्रय, स एव, वही ब्रह्म, सर्वेषां उत्पद्यमानानां, सभी उत्पन्न होने वाले, और सभी विनश्यमानानां, सभी विनाश को प्राप्त होने वालों का आश्रय, आश्रय है। वेदे अपि इत्थम आगच्छति, और वेद में भी ऐसा ही आता है। इत्थम का मतलब है ऐसा। वेदे अपि इत्थम आगच्छति, वेद में भी ऐसा ही आता है। क्या आता है? प्राण शब्दो ब्रह्मात्मा अभिधायका, प्राण शब्द ब्रह्म को ही कहने वाला है, अभिधायका कहने वाला है। कहाँ आया वेद में? तो कहते प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूता सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। ये अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। तो कहते हैं यो प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यस्य, जिसके, इदम सर्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड वशे, वश में है, जिसके वश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड विराजमान है, जिसके वश में विद्यमान है। ऐसे प्राणाय, ऐसे प्राण को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे प्राण को मैं नमन करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ। जी, आप लोगों को पता नहीं लगता कि अपना माइक बंद है, खुला है। आप जैसे वो कौन सा त्योहार आता है, होली, रंग खेलते हैं, तो उत्तर भारत में भांग पीते लोग। क्यों जी? तो आप भांग पी करके तो नहीं बैठते कक्षा में, क्यों जी? अब मैं क्या कहूँ आपको, कितने बार कहता हूँ मैं आप लोगों को, अब ध्यान नहीं देते। व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी कक्षा में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। तो व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा, इससे ध्यान बंटता है और सबका मन उधर जाता है आवाज पर। कितने लोगों को आप दुख देंगे आप?
अपने कर्मों से। सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक पति को, पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को, उसको, इसको, सबको दुख देते हुए आ रहे हैं। कम से कम कक्षा में बैठ करके सुख देने का प्रयास करिएगा ना, दुख क्यों देते हैं आप जी। तो कहते हैं यस्य सर्वम इदम वशे, जिसके वश में ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, ऐसे प्राणाय नमः, ऐसे प्राण को मैं नमस्कार करता हूं। यो भूतः, जो भूतः वर्तमान है, जो सत्य है, जो सनातन है, सर्वस्य ईश्वर, और सबका स्वामी है वो, यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, और जिस ईश्वर में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसे प्राण के लिए मैं नमन करता हूँ, ऐसे प्राण की उपासना करता हूँ। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। सर्वस्य अस्य जगता प्रतिष्ठानं वशी ईश्वरश्च ब्रह्मात्मा, सर्वस्य अस्य जगतः प्रतिष्ठानम, इस संपूर्ण जगत का प्रतिष्ठा है, वो आधार है और वशी है, उसको अपने वश में रखता है। और ईश्वर, और इन सब का वो स्वामी भी है। वो कौन है? ब्रह्मात्मा, वो ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा एव भवितुमर्हति, वो परमात्मा ही हो सकता है। जिस प्राण के अंदर ये सब कुछ विराजमान है, जिस प्राण के अंदर ये विराजमान होता हुआ उसको अपने अधिकार में रख रहा है, केवल विराजमान भी नहीं, अपने अधिकार में भी रखता है, और उन सबका स्वामी भी है, वो प्राण ही है। तो वो ऐसा प्राण तो जड़ नहीं हो सकता। नहीं शरीरवर्ती प्राण क्रियावान प्राण, शरीर में रहने वाला जो प्राण क्रिया है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, वो प्राण नहीं है यहाँ पर। फिर कौन है ये प्राण? वो ब्रह्म है, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, अतः एव प्राणः, पूर्व सूत्रों में बताए गए, पूर्व सूत्रों में बताए गए, पूर्व सूत्रों में बताए गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार, ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार, ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही पूर्व सूत्रों में बताए गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। पूर्व सूत्रों में बताए गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी बताइए, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, मैं जानना चाह रहा था, जैसे जब मृत्यु होते ही कहते हैं प्राण आत्मा के साथ मिलकर आत्मा फिर निकलता है, तो इसके बारे में हालांकि आपने बता दिया कि प्राण वो नहीं है। हाँ जी, वो प्राण अलग है। वो तो यही प्राण है जो हम सांस प्रश्वास लेते हैं, जो प्राण अपान उदान व्यान समान, ये जो 10 प्राण बताए हैं, वो प्राण है। वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है जी। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी, यहाँ पर ये जो भूत शब्द आया है उसको थोड़ा समझना है। भूत शब्द जो मंत्र में जो भूत शब्द आया है वो है वर्तमान है, विद्यमान है, सत्य स्वरूप है, इस अर्थ को बताने के लिए आया है जी। राजगोपाल जी। यहाँ पर अंतिम वाक्य में प्राणन क्रियावान प्राण इस जो लिखी गई है, इसका अर्थ क्या है? ये है शरीरवर्ती प्राणन क्रियावान। प्राणन क्रिया ना, प्राण लेने की क्रिया करने वाला, प्राण लेने की क्रिया करने वाला प्राण नहीं है।
जी शेखर जी। जी स्वामी जी प्रणाम। जी यहाँ मतलब ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि ये परमात्मा में ही प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं सारा जड़ चेतन? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, जीते हुए भी मरे हुए भी किसी भी समय सारा का सारा संसार तो उसी में है। जी जी। जब छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दिया तो मतलब परमात्मा की दृष्टि से तो कोई उसमें चेंज हुआ नहीं। नहीं, परमात्मा में चेंज नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं। नहीं, परमात्मा में नहीं गुरुजी, परमात्मा की मतलब दृष्टि से वो तो उसी में था, मतलब सर्वव्यापक है, उसमें है। तो ये मतलब प्राण उसी ये हुआ था ना, परमात्मा में प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा उत्पन्न होते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट को मैं समझना चाह रहा हूँ, कैसे मतलब क्या कह रहा है। देखिए, आपने योग दर्शन पढ़ा है ना, तो योग दर्शन में एक विकल्प वृत्ति है। योग दर्शन में एक विकल्प वृत्ति है, और उस विकल्प वृत्ति को ही विस्तार से वैशेषिक दर्शनकार ने बताया है। तो उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ब्रह्म व्यापक है, उसी में है, फिर भी हमें बताने के लिए बताया जा रहा है ना। जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं लगता व्यक्ति को। जैसे ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है, लेकिन बोलता क्या व्यक्ति, उतरो उतरो दिल्ली आ गया। और सभी समझते हैं दिल्ली आया नहीं है, ये बात सभी समझते हैं, पर व्यवहार में ऐसा बोला जाता है। तो ऐसे ही गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, फिर भी व्यवहार के लिए बोला जाता है कि ईश्वर का आनंद मुझे मिल रहा है, ईश्वर की शक्ति मुझे मिल रहा है, ईश्वर का ज्ञान मुझे मिल रहा है। तो बताने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, बताने के लिए प्रस्तुत ना करो तब व्यवहार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, व्यवहार की सिद्धि ऐसी ही होगी, इसके बिना आप व्यवहार की सिद्धि नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि अग्नि किसे कहते हैं, बस अग्नि अग्नि होती है, नहीं समझ में आएगा व्यक्ति, ना खुद को समझ में आएगा ना दूसरे को समझा पाएगा। हाँ, जब तत्वज्ञान हो जाएगा तो बस आनंद ही प्रभु, प्रभु ही आनंद है, समझ में आ गए तत्वज्ञानी को। लेकिन जो तत्वज्ञानी नहीं है उसको समझ में नहीं आता। तो उस अविद्याग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार की सिद्धि के लिए सारे वेद हैं। जी जी स्वामी जी, क्लियर हो गया जी? हाँ जी। धन प्रसाद जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आपने बताया है कि जो जन्म के समय और मृत्यु के समय प्राण, एक तो प्राण जो हम लेते हैं ये हो गया, एक प्राण वो कौन सा हो गया प्राण जी? यही प्राण है जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 10 प्राण बताए हैं, मुख्य 5 प्राण और उसके देवदत्त, कृकल, धनंजय वाले जो 5 उप प्राण है, ये सब प्राण है, वही प्राण है। स्वामी जी, जो जब बच्चा गर्भ में आता है तो उस समय प्राण थोड़ा होता है उनके पास आप बच्चे के? क्या पूछना चाहते हैं आप? प्राण जब बच्चा माँ के गर्भ में आया, कोई प्राणी मतलब जब जन्म लेता है तो उस वक्त प्राण कहाँ आते? प्राण तो बाद में मिलते हैं ना उनको जी। तो उस वक्त का प्राण की चर्चा नहीं है ना, ये तो आप जन्म के और मृत्यु के समय कहाँ लिखा है? अपने आप ही बताया आपने उसमें ना। क्या बताया? बताइए, मैंने जो बताया वो दोहराइए, क्या बताया मैंने? आपने कहा जन्म और मृत्यु के समय प्राण ले जाते हैं और लाते हैं, ऐसा बोला था क्या जी मैंने? कोई बताएं दूसरे, कोई भी आप में से कोई बताइए। जो बाकी लोग तो मना कर रहे हैं जी मैंने ऐसा बताया नहीं। समझने का फर्क है। अगर मान के भी चले थोड़ी देर के लिए बताया तो जी मैंने गलत बताया, मैं अपने वचनों को वापस ले लेता हूं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, वो जन्म के समय का मतलब है जब बच्चा बाहर आता है तब तो प्राण रहते हैं। मैंने ये तो नहीं बताया कि जैसे गर्भ स्थापित होता है तब प्राण आ जाते हैं, ऐसा तो बोला नहीं मैंने।
कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला है जी, जैसा आप बता रहे वो मैंने नहीं बोला है। तो आगे बढ़ूं जी मैं। अब प्राण को सिद्ध कर दिया कि प्राण शब्द जो है, जहां जिस प्रसंग में प्राण में ये सब कुछ रहता है, प्राण से ही ये सब उत्पन्न होता है, जो भी बोला है, तो समझ लेना वहां प्राण का अर्थ ब्रह्म है, ये भी बोल दिया है। अब 24वां सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, ज्योतिष चरणाभिधानात्। ज्योतिष चरणाभिधानात्, ज्योति ही चरण अभिधानात्, चरणाभिधानात्। ज्योति ही शब्द भी ब्रह्मवाची है, ब्रह्म को ज्योति शब्द से भी पुकारा जाता है। परम ज्योति ही संपद्यते, परम ज्योति को प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं उपनिषदों में भी और वेद में भी। कहते हैं ज्योति ही अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योति शब्दो अपि ब्रह्म अभिधायको अस्ति। अध्यात्म ग्रंथ से यहाँ पर उपनिषद लेना है, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या है वेदांत। तो अध्यात्म ग्रंथ है, उपनिषद रूपी ग्रंथ में पठितः ज्योति शब्द, उपनिषद ग्रंथ में पढ़ा गया जो ज्योति शब्द है, ये ज्योति शब्द अपि भी ब्रह्म अभिधायका, ब्रह्म को कहने वाला अस्ति है। कुतः, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्म को कहने वाला है ज्योति शब्द? तो कहते हैं चरण अभिधानात्, चरणाभिधानात्। चरणाभिधानात् को खोला है पादाभिधानात्, पाद के रूप में ब्रह्म के पादों की चर्चा की है, ब्रह्म के चरणों के रूप में चर्चा की है। वहां पर ब्रह्म के 4 चरण होते हैं, ब्रह्म के 4 पाद होते हैं, ऐसा उपनिषदों में वर्णन किया है। पादाभिधानात्, पाद का कथन होने से पादरूपकत्वात्, क्योंकि ब्रह्म का जो प्रतिपादन है वो पादों के रूप में अभिव्यक्त किया गया होने से तद यथा। अब प्रमाण दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद का महत्वपूर्ण मंत्र है, तावानस्य महिमा तो ततो ज्ञायाश्च पुरुषः। यहाँ पुरुष ही लिखा है, मैं वेद मंत्र मेरे दिमाग में है। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। यूं तो यजुर्वेद में भी ये मंत्र है, ऋग्वेद में भी ये मंत्र है, पर वहाँ तावान नहीं है, एतावानस्य, ता के स्थान में ए है, एतावान, यानी ता से पहले ए भी जुड़ा है वहाँ पर। एतावानस्य महिमा तो ऐसा वहाँ पर है, थोड़ा सा अंतर करके मंत्र है, पर मंत्र इसी प्रकार का है। तो कहते हैं तावानस्य महिमा, अस्य महिमा तावान, इस ब्रह्म का महिमा जो है उतना है जितना आप देख रहे हो इस ब्रह्मांड को। तावान उतना है, अस्य महिमा, इसका महिमा उतना है जितना आप देख रहे हो। क्या इतना ही समझते हैं आप? तावान अस्य महिमा, उतनी महिमा है इसका। कितनी महिमा जी? जितना ब्रह्मांड आप देख रहे हो। क्या उतनी ही महिमा है? नहीं। ततो ज्ञायाश्च पुरुषः, तथा इस ब्रह्मांड की जो महिमा आप देख रहे हो उससे भी ज्ञायान, वो बहुत बड़ा है, उससे भी बहुत अधिक उसकी महिमा है। किसकी? पुरुषः, पुरुष की। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है जी, यजुर्वेद और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का मंत्र है ये। तो जितना आप देख रहे हो इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्म की महिमा इतना ही है? नहीं, ततः उससे भी ज्ञायान बहुत अधिक है। कौन है वो जिसकी महिमा इतनी है, अधिक है? तो पुरुष है, वो पुरुष है। पुरीशयाद पुरुषा, जो इस ब्रह्मांड में निवास करता है सब जगह। पुरी कहते हैं ब्रह्मांड को, पिंड को भी पुरी कहते हैं, जो हमारा शरीर है इसको भी पुरी कहते हैं। पुरुषयाद पुरुष, जो पूर्व में ब्रह्मांड में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो उससे ज्यादा है, वो कैसा है ज्यादा? तो उसको वर्णन करके बता रहे हैं। पादो अस्य सर्वाणि भूतानि, अस्य पादः, इस ब्रह्म का एक पाद में,
एक चरण में, सर्वा भूतानि अर्थात सर्वाणी भूतानि, सारे के सारे भूत यानी जड़ और चेतन समस्त ब्रह्मांड, अस्य पादा वो एक पाद एक चरण में विराजमान है। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, अस्य त्रिपाद उसका तीन पाद जो है केवलम अमृतम आनंद रूपी अमृत से परिपूर्ण है। और ये आनंद रूपी अमृत रहता कहाँ है? दिवी द्युलोक में रहता है। ये समझाने के लिए, रहता तो सभी जगह है, क्योंकि मुक्ति में जब जाता है द्युलोक में ही जाता है ना व्यक्ति, सूर्यलोक में जाता है जैसे उपनिषदकार कहते हैं, इसलिए दिवी शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, द्युलोक में तो इसका तीन पाद विराजमान है। केवल ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म के एक पाद में। तो कोई आप में से पूछ सकता है ये द्युलोक भी तो ब्रह्मांड का एक भाग है, तो यह दिवी से द्युलोक का मतलब ये द्युलोक नहीं है। द्युलोक तो मतलब परमात्मा स्वयं है। यहाँ पर परमात्मा स्वयं दिवी है, व्यापक रूपी द्युलोक रूपी ज्ञान स्वरूप परमात्मा का तीन पाद खाली है और उसमें केवल अमृत ही भरा हुआ है, आनंद ही भरा हुआ है। तो कह रहे हैं अत्र पुरुषस्य ब्रह्मात्मना पादचतुष्टयम कल्पयित्वा, अत्र इस मंत्र में पुरुषस्य पुरुष का अर्थात ब्रह्मात्मना ब्रह्म रूपी आत्मा का पादचतुष्टयम कल्पयित्वा, ब्रह्मा रूपी पुरुष के चार पादों की कल्पना करके, सर्वाणि भूतानि तु एकः पाद, संपूर्ण भूतों को संपूर्ण ब्रह्मांड जड़ चेतन पदार्थों को एकः पाद एक पाद के रूप में कल्पना की है, एक भाग में एक चरण में विराजमान है, ऐसी कल्पना की है। पादत्रयम अमृतम दिवी, और तीन पाद जो है अमृत से युक्त हैं। उस द्युलोक रूपी परमात्मा में तीन पाद जो है वो खाली है, उसमें केवल अमृत भरा हुआ है। इति प्रकृत्या, ऐसा प्रकरण को चला करके, तदग्रे प्रदर्शति, उसके आगे और दिखाते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का है जी, और प्रसंग दिखाया है इस पुरुष के तीन भागों में केवल अमृत अमृत भरा हुआ है, और उस ब्रह्म के एक चरण एक पाद में केवल ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। इति प्रकृत्या, ऐसा प्रकरण को चला करके, तद अग्रे, इस प्रकरण के आगे, प्रदर्श्यते, फिर दिखाया है उपनिषद में। क्या दिखाया? अथ यद अतः परो दिवः ज्योतिः दीप्यते, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टिः। ये छांदोग्य का ही प्रसंग है। तो कहते हैं तद अग्रे प्रदर्श्यते, इसके आगे ये दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अथ, इसके बाद, यद अतः परः, इससे परे, इस ब्रह्मांड से परे, दिवः ज्योति, वो दिवः ज्योति के रूप में, अर्थात वो ज्योति प्रकाशमान ज्योति के रूप में विराजमान है। और वो दिवः ज्योति कैसा है? दीप्यते, एकदम चमकीला है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है। विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, संपूर्ण विश्व के धरातल पर देखो आप, वहां पर भी वही विद्यमान है। सर्वतः पृष्ठेषु, और संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनके अंदर भी वही विराजमान है। उत्तमेषु अनुत्तमेषु, चाहे श्रेष्ठ पदार्थ हो चाहे वो साधारण पदार्थ हो, उन सभी में वो विराजमान है। तो कहते हैं उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, चाहे उत्तम लोक हो या निकृष्ट लोक हो, जैसे पाताल लोक कहते हैं आप, ऐसे बहुत सारे लोकों की कल्पना की है परमात्मा की सृष्टि में। तो उन सभी लोकों में इदम वावा,
तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे, इदम वावा का मतलब यही परमात्मा व्यापक है वहाँ पर, वावा निश्चित रूप से, इदम यही ब्रह्म व्याप्त है, तद यद अस्मिन अंतः पुरुषे, और इतना ही नहीं, ये जो अंतः पुरुषे इस शरीर के अंदर भी, यहाँ पुरुष शब्द से जीवात्मा को भी ले सकते हैं और पुरुष शब्द से शरीर को भी ले सकते हैं। तो कहते हैं तद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे, वह यह इस पुरुष के अंदर ज्योति, ज्योति विराजमान है। तस्य एषा दृष्टि, उसी ज्योति की यह दृष्टि है, ये प्रत्यक्ष दृष्टि है, ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार ने बोला है। तो यहाँ पर वो कौन है जो पुरुष के अंदर जो ज्योति है, वो ज्योति ब्रह्म को ही कहा जा रहा है, ये इसका तात्पर्य है। अस्मिन वचने, तो ये जो छांदोग्य उपनिषद का ये जो वचन दिया है, अस्मिन वचने, इस वचन में ज्योति शब्दों ब्रह्म अभिधायकः, ये जो ज्योति शब्द है ये ब्रह्मवाची है, ब्रह्म को कहने वाला है। क्यों? ये तो ही क्योंकि पूर्व प्रकृत वचने पुरुषस्य पादाभिधानम कृतम, इस वचन से पूर्व वचन में पुरुष के पादों का अभिधान किया है, वहां पर पादों की चर्चा की है, 4 पादों की चर्चा की है। तत्र सह त्रिपाद रूपो अमृतो दिवि अभिहिता, और उन पादों की चर्चा में, तत्र उन पादों की चर्चा में सह वो ब्रह्म त्रिपाद रूपो अमृतः दिवि अभिहिता, और वो त्रिपाद स्वरूप अमृत स्वरूप दिवि, दिवि शब्द से अभिहिता कहा गया है, उसको दिवि शब्द से, अमृत शब्द से, त्रिपाद रूप से उसको कहा गया है, उस ब्रह्म को। स एव अत्र निर्दिष्टा, और उसी 3 पादों वाला, उसी दिवि अमृत रूप ब्रह्म को ही यहाँ पर निर्दिष्ट, अत्र उत्तर वचने, इस उत्तर वचन में क्या वर्णन किया? परो दिवो ज्योति, वो पर है, दिवा है, ज्योति है, ये सब ज्योति के विशेषण है। परो दिवो ज्योति, ये ज्योति का विशेषण है, परह दिवा। वहां त्रिपाद रूप, अमृत रूप, दिवी रूप निर्देश किया है पुरुष के लिए, और उसी को यहाँ पर दिवा, परा, ज्योति के रूप में निर्देश किया है। इति कथनेन, इस प्रकार के कथन से ज्योति रूपेण अनुद्यते, उस ब्रह्म को ज्योति के रूप में ही अनुद्यते कथन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। स एव ज्योति रूपो अमृता ब्रह्मात्मा, और वही ज्योति रूप अमृत परमात्मा है, यहाँ पर ब्रह्म है। सर्वलोक पृष्ठेषु, सभी लोकों के धरातल पर, सर्वलोकानां बाह्येषु, और सभी लोकों में और सभी लोकों के बाहर भी, सर्वलोकानां बाह्येषु प्रदेशेषु, बाहर के प्रदेशों में हो ये सभी लोकों के अंदर हो, वही अमृत रूपी ब्रह्म है, ज्योति रूपी ब्रह्म है। ऊर्ध्व अधर समस्त लोकांतर गतेषु, ऊपर के लोक ले लो, नीचे के लोक ले लो, सामने दाएं बाएं समस्त लोकांतरों में, समस्त लोकांतरों के स्थानों में, प्रदेशेषु स्थानों में च अभिवर्तते, वही ब्रह्म व्याप्त हो रहा है। तस्य दृष्टांतः, उसका दृष्टांत दिया है, जो सब जगह व्याप्त हो रहा है ज्योति के रूप में, उसका दृष्टांत दिया है। यथा अस्मिन् पुरुषे शरीरे अंत ज्योति आत्मज्योति ही अहम ज्योति अभिवर्तते, उसका दृष्टांत दे करके जो सब जगह ज्योति के रूप में विराजमान है, उसका दृष्टांत इस शरीर को ध्यान में रख करके भी दिया है। यथा अस्मिन् पुरुषे, अर्थात इस पुरुषे, उसको खोला है, अस्मिन् पुरुष रूपी शरीरे, पुरुष रूपी शरीर में, यह इस पुरुष रूपी शरीर के अंदर ज्योति, ज्योति के रूप में विराजमान है। वो ज्योति कौन सा ज्योति है? आत्म ज्योति, वो आत्म ज्योति है। अहम ज्योति, वो अहम रूपी चेतन रूपी ज्योति है।
ऐसा अभिवर्तते, विराजमान है वहां पर। शरीर के अंदर भी वो आत्मज्योति के रूप में विराजमान है, जो सब जगह विराजमान है, लोकांतरों में विराजमान है, वो इस शरीर के अंदर भी आत्मज्योति के रूप में विराजमान है। स्पष्ट हो रहा जी सभी को? आगे बढ़ता हूं जी। उक्तम ही अन्यत्र वेदे ज्योति आत्मज्योति, केवल उपनिषदों में ही बोला हो ऐसा नहीं है, उपनिषदों के अतिरिक्त अन्यत्र भी बोला है। कहाँ? वेदे। उक्तम ही अन्यत्र वेदे, वेद में भी अनेक स्थानों पर यह भी कहा है। उसके लिए क्या कहा है? ज्योति आत्मा, वो ज्योति रूपी आत्मा है, अर्थात आत्मा ज्योति है वो। कहाँ कहा है जी? तो एक ऋग्वेद का प्रमाण दे रहे हैं। वी में कर्णा पतयतो वी चक्षु वी इदम ज्योतिर्हृदये आहितम यत्। ये मंत्र का एक वाक्य दिया है यहाँ पर, एक पंक्ति दिया है। ऋग्वेद के छठे मंडल के 9वें सूक्त का छठा मंत्र है। 6 9 6 का मतलब है छठा मंडल, 9वां सूक्त और छठा मंत्र। कहते हैं वी में कर्णा पतयतो वी चक्षुर वी इदम ज्योति हृदये आहितम यत्। यह संधि कारण से हृदय दिख रहा है, वो संधि विच्छेद करेंगे तो हृदय ऐसा होगा। और ऐसे ही कर्णा जो है ये कर्णो होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो कर्णो हो जाएगा। तो कहते हैं मैं का मतलब मेरे, कर्णो मेरे दोनों कान कैसे हैं? विपतयता, विशेष रूप से सुन रहे हैं, विशेष रूप से पतयता गत्यर्थक धातु है। मैं करना, मेरे दोनों कान विपतयता विशेष रूप से जान रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर कहा है विचक्षु, तो चक्षु विपतयता, मैं चक्षु विपतयता, मेरी जो आंखें हैं वो भी विशेष रूप से देख रहे हैं। किसको? इदम ज्योति, इस ज्योति को। कहाँ रहता है वो ये ज्योति? हृदये आहितम, ये हृदय के अंदर विराजमान होता है। यत जो ज्योति है, इदम यत ज्योति, यह जो ज्योति है, हृदये आहितम, हृदय के अंदर विराजमान है। तो देखिएगा, वी में कर्णा पतयतो वी चक्षुर ही इदम ज्योति हृदये आहितम यत। तो मैं, मेरे, कर्णा कान, विपतयता विशेष रूप से जान रहे हैं। किसको जान रहे हैं? जो हृदय में विराजमान ज्योति को। फिर कहा है चक्षु विपतयता, मेरी जो आंखें हैं वो विशेष रूप से विपतयता विशेष रूप से जान रही हैं। किसको? हृदये आहितम ज्योति, हृदय के विराजमान जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है उसको। ये मंत्र कहता है ऋग्वेद का। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। यथा एव आत्मा ज्योति तथैव ब्रह्मात्मा भी ज्योति अस्ति। यथैव आत्मा ज्योति, जैसे जीवात्मा भी ज्योति है, तथैव वैसे ब्रह्मात्मा भी ज्योतिरस्ति। वो ब्रह्म भी ज्योति स्वरूप है। जैसे जीवात्मा को भी ज्योति शब्द से बोला जाता है, ऐसे ब्रह्म को भी ज्योति शब्द से बोला जाता है। ये भाष्यकार कहना चाह रहे। तो कह रहे हैं वेदे अपि, वेद में भी दिवह परा शब्द आया है। दूसरे वेद में दिवह परा इति वद उच्यते। दूसरे वेद में भी दिवह परा शब्द से भी उस ज्योति को उच्यते कहा जाता है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः, इस मंत्र में त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः, इस मंत्र में उसको दिवापर शब्द से भी उसको कहा है, उस पुरुष को। फिर कहा अग्निरपि
स उच्यते, केवल ज्योति शब्द से ही वो ब्रह्म को नहीं कहा जाता है। अग्निरपि स उच्यते, उसी ज्योति को अग्नि शब्द से भी कहा जाता है वेद में। कहाँ? तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायु तदु चंद्रमा, इस वाले मंत्र में उसको अग्नि शब्द से भी बोला जाता है। इति, इस प्रकार से ज्योति शब्द ब्रह्मवाची है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात् पाद विधानात् ज्योति शब्दो ब्रह्मात्मा अभिधायको न तो जड़ रूपस ज्योतिर्वाचकः। कहते हैं तस्मात्, इसलिए पाद विधानात्, इसलिए ज्योति को पाद के द्वारा विधान किया गया होने से ज्योति शब्द, ये ज्योति शब्द जो है ब्रह्मात्मा अभिधायका, ये ब्रह्म का ही वाचक है, ब्रह्म को ही कहने वाला है। न तो जड़ रूप ज्योति वाचका, जड़ रूपी ज्योति का वाचक, सूर्य का वाचक, जड़ अग्नि का वाचक नहीं है। तस्य पाद कल्पनाया असंभवात, उसके पाद की कल्पना करना असंभव है। जड़ अग्नि ज्योति की कल्पना करें तो उसका पाद के रूप में कल्पना करके आप उसकी पाद की कल्पना संभव नहीं है। आप संकुचित दृष्टि से देखेंगे तो संभव है, सूर्य को सामने रख कर उसके 4 भाग कर दो, पर यह थोड़ा कहना चाह रहे हैं यहां पर। उसकी पाद की कल्पना असंभव का मतलब है कि पाद की कल्पना कैसे की? सारा ब्रह्मांड भगवान के एक पाद में है, ब्रह्मांड समाप्त, बाकी 3 पाद बचा हुआ है, वो खाली केवल 3 पाद ब्रह्म है। ऐसी कल्पना जड़ ज्योति के साथ हो सकती है? अब बोलो आप, नहीं हो सकती। इसलिए उसके पाद की कल्पना संभव ना होने से यहां जड़ वस्तु नहीं हो सकती ज्योति, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा ज्योति शब्देन वेदेषु उपनिषत्सु च बहुत्र ब्रह्म वर्ण्यते। ज्योति शब्द से वेदों में, उपनिषदों में बहुत्र, बहुत स्थलों पर, बहुत जगहों पर ब्रह्म का वर्णन किया है ज्योति शब्द से। तद्यथा, और एक प्रमाण दिया जा रहा है, जैसे वेद में और जगह पर भी, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, एक और मंत्र दे रहे हैं। ध्रुवम ज्योति निहितम दृश्ये कम मनोजविष्ठम पतयत्सु अंतः विश्वे देवा समनसा सकेता एकम क्रतुम अभिवियंति साधु। ये भी बड़ा अच्छा मंत्र है। इस पूरे मंत्र की व्याख्या तो नहीं करूं, लेकिन संक्षेप से तो जरूर बताऊंगा। कैसा है वो ज्योति? ध्रुवम ज्योति ही, वो ध्रुव के रूप, वो ज्योति स्थिर है, ध्रुव निश्चल ज्योति है। निहितम, वो विराजमान है, हृदय के अंदर विराजमान है, क्योंकि हृदय में उसका हम दर्शन कर सकते हैं। तो हृदय ज्योति निहितम, वो हृदय में निहित है। क्यों निहित है वो हृदय में? दृश्य है, देखने के लिए, हम सबको देखना है ना, दृश्य है, देखने के लिए। ध्रुवम ज्योति निहितम, ये स्थिर ज्योति, निश्चल ज्योति हमारे हृदय में निहित है, विराजमान है। किस लिए? दृश्य है, देखने के लिए। और वो कैसा है वो ज्योति? क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो कम है, वो आनंद स्वरूप है। मनोजविष्ठम पतयत्सु अंतः, मनोजविष्ठम, जविष्ठम कहते हैं वेगवान। कैसा है जी हमारा मन? जविष्ठम, बहुत वेग वाला है, बहुत गतिशील है। पतयत्सु अंतः, अंतः पतयत्सु, अंदर जाने वाले इंद्रियों के साथ। आगे कहेंगे विश्वे देवाः, विश्वे देवाः, सभी देव, यहाँ विश्वे देवा से सभी इंद्रियों को कहा जा रहा है। विश्वे देवा, सभी देव जो है, समनसा, मन सहित सारी की सारी इंद्रियां, और वो सारी की सारी इंद्रियां पतयत्सु अंतः, अंतः हृदय के अंदर, पतयत्सु प्रवेश करती हैं या प्रवेश करते हैं। कैसे? सकेता, बुद्धिपूर्वक। और क्यों, किसके लिए प्रवेश करती हैं? एकम क्रतुम अभिवियंति साधु,
एक क्रतु है इस शरीर के अंदर, जीवात्मा। अभिवियंति साधु, उसी साधु जीवात्मा, एक जीवात्मा के लिए अभिवियंतु, ये सारी की सारी इंद्रियां मन सहित जब हृदय में अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, तब जाकर के वो ब्रह्म को हम देख पाते हैं। ये इसका तात्पर्य है। और एक एक शब्द को समझना चाहते हो तो आप ऋग्वेद को खोलो, ऋग्वेद के भाष्य को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को पढ़ो तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। यहाँ इस मंत्र का केवल एक शब्द देखना है हमको, ज्योति, बस इतना है। ध्रुवम ज्योति, ये ब्रह्म के लिए आया है, और निहितम, वो हृदय में, हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान है। बस इतना इस मंत्र का यहाँ अंश लेना है हमको। फिर कहा जा रहा है जी, एषा संप्रसादो अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये भी छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। एषः संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा का विशेषण है संप्रसादः, अच्छे प्रसाद को पाने वाला, ईश्वरीय प्रसाद को पाने वाला, ईश्वरीय कृपा को पाने वाला संप्रसाद। अस्मा शरीरा समुत्थाय, इस शरीर से बाहर निकल करके, इस शरीर से ऊपर उठ करके, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। ये जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर है ना, आज हमारे शरीर में, अपने स्वरूप से प्रकट नहीं हम लोग। इतना परत चढ़ चुका है ना अविद्या रूपी परत, इसलिए हम अपने निज स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक ओर से तो जरूर बोलते हम लोग, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। एक ओर से तो बोलते हैं हम आत्मा के बारे में बड़ी बड़ी बातें, लेकिन भयंकर दुखी है। ऐसा लगता है जैसा कि मेरे को काट दिया हो किसी ने, मेरे को बर्बाद कर दिया किसी ने, ऐसा लगता है आदमी को। इसने मेरे को क्यों गाली दिया है, ऐसा लगता है उसको, क्योंकि उसकी दी हुई गाली जो है उसको, आत्मा को छेद करके अंदर प्रवेश कर देता होगा। क्यों जी, कितने परेशान होता है ना आदमी। मतलब जब विद्या नहीं होती है व्यक्ति के पास में, आप कल्पना करके देख सकते हैं, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, और तो और मेरे से कितना दुखी रहते लोग। क्यों जी। तो आत्मा देखिए कैसा है वो, ऐसा संप्रसाद, ये जो अच्छे प्रसाद को पाया हुआ, ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रसाद को पा करके अस्मा शरीरा समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठता है, ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध्वरेतस बनता है विवेक वैरागी को पा करके। फिर कह रहे हैं परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप से प्रकट होता है। फिर उसको लगता नहीं, अब न दुख होता है, न शोक होता है, न सुख होता है। सुख दुख से वो एकदम हट करके रहता है, सुख दुख उसको लिप्त नहीं होते। ये बात कही गई यहाँ पर। तो कह रहे हैं तशुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति ही, वो शुभ्र है, वो ज्योति रूपी ब्रह्म कैसा है, वो शुभ्र है। ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, आत्माओं का भी आत्मा है, चाहे जड़ ज्योति का भी हो या चेतन ज्योति का हो। तो ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। तद यद आत्मविदो विदु, उसको आत्मविद, आत्मा को जानने वाले ही उस ज्योति रूपी ब्रह्म को जान सकते हैं, बाकी लोग कोई नहीं जान सकते। ये मुंडकोपनिषद का प्रमाण है। फिर कहा है कठोपनिषद में, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से, तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से, उसी के ज्योति से, भाषा यहाँ ज्योति है, उसी के ज्योति से सर्वमिदं विभाति, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो प्रकाशित होता है। तो इन सारे प्रमाणों में ब्रह्म को जो है यहाँ ज्योति स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है, ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। वो मैं बार बार वो लिखवा नहीं रहा हूं, ये एक शब्द सबके साथ आपको अनुवृत्ति के रूप में जोड़ना है। उपनिषदों में ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है, उपनिषदों में
प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है, उपनिषदों में आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है, सबके साथ जोड़ना है। पर मैं जोड़ करके नहीं बोल रहा हूं, आपको समझना है। तो ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। क्योंकि चरणबद्ध, चरण ब्रैकेट में पाद लिख सकते हैं, चरणबद्ध या पादबद्ध। चरणबद्ध रूप में ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है, क्योंकि चरणबद्ध रूप में जगत को, चरणबद्ध रूप में जगत को ज्योति रूपी ब्रह्म का ही, चरणबद्ध रूप में जगत को ज्योति रूपी ब्रह्म का ही, ज्योति रूपी ब्रह्म का ही चरण बताया गया होने से, ज्योति रूपी ब्रह्म का ही चरण बताया गया होने से। फिर एक बार, ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है, क्योंकि चरणबद्ध रूप में जगत को ज्योति रूपी ब्रह्म का ही चरण बताया गया होने से। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे ये समझना है थोड़ा, परो दिवो ज्योति ही। परह दिवह ज्योति के ये दोनों विशेषण है। वो कैसा है? वो परा है, सबसे परे हैं। और दिवा, दिवा भी उसी ब्रह्म ज्योति का विशेषण है। कैसा है वो? दिवा ज्ञान स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति शब्द के दोनों विशेषण है, परह और दिवा, ये दोनों ज्योति के विशेषण है। कैसा ज्योति है? वो पर ज्योति है, अर्थात श्रेष्ठ ज्योति है। और स्वामी जी एक और पूछना है, इतिवद उच्यते त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः। जी, तो ये जो मंत्र पूरा देखेंगे ना, इस त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष मंत्र का प्रारंभिक शब्द है। वहां पर भी दिवा परा मतलब ज्योति के रूप में वहां पर भी इस मंत्र में बताया गया है। वो प्रमाण के रूप में दिया है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, यानी 3 पादों से भी ऊपर। वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, बस इतना ही समझना है। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी, ये जो मैंने पूछा इसके बारे में पूछना तो हो गया। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अगला सूत्र बहुत बड़ा है, वो अब तो हो नहीं सकता, समय हो गया है। 24वें सूत्र में कोई बात पूछनी हो, 23वें सूत्र में ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी, सकेता, सकेता का अर्थ क्या है? ज्ञान, सकेता जो है ज्ञान से युक्त होकर के, बुद्धि पूर्वक। स्वामी जी जी, 22वां सूत्र, ब्रह्मणः परम अवरम वास्ति, अवरम परम युक्त अवरम, पर अवरम अर्थ क्या है स्वामी जी? परम का मतलब है ब्रह्म से बढ़कर और कोई नहीं है, और ब्रह्म से नीचे स्तर पे देखो, ब्रह्म से छोटा भी कोई नहीं है, ब्रह्म से बड़ा भी कोई नहीं है। इसको आप दूसरे शब्दों में सूक्ष्म भी कहे, अवरम का मतलब सूक्ष्म भी ले सकते। ब्रह्म सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है, और अवरम ब्रह्म बहुत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कोई नहीं है। इस ऐसा अर्थ आप ले सकते। ठीक है स्वामी जी,
हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, अगर प्रश्न है तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।